Hi guys, after so long time finally I am back with another video for you all। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अभी रिसेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 3 डिफरेंट अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन निकले हैं। उन तीनों नोटिफिकेशन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या हैं, है ना। आपको अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको हर मंथ में एक स्टाइपेंड मिलेगा 12,000 या 15,000 रुपये का। और तीसरा ये कि आप जिस भी एयरपोर्ट पर अप्रेंटिसशिप के लिए जाओगे वहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करो एयरपोर्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उसमें 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है मैन पावर के लिए। तो उस केस में अगर आपके कॉन्टैक्ट्स एयरपोर्ट पे अच्छे बन जाएंगे तो आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद जो जिसके अंडर में आप कर रहे थे अप्रेंटिसशिप, वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लगवा सकते हैं वहाँ पे, अगर आपके उनसे कॉन्टैक्ट अच्छे बन गए तो कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए तो काफ़ी बेहतर है और स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा और वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। मतलब ये एक्ट के तहत होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है अपने सभी पीएसयूज़ के अंडर में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में अप्रेंटिसशिप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन वाली अप्रेंटिस के बारे में। इसमें ग्रेजुएट लेवल पे भी अप्रेंटिस निकली है, डिप्लोमा लेवल पे भी निकली है और आईटीआई लेवल पे भी निकली है अप्रेंटिसशिप की सीट्स। कौन कौन सी लोकेशन से या एयरपोर्ट पे आपको भेजा जा सकता है ट्रेनिंग के लिए, उसकी लिस्ट देख लीजिए। आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, बीकानेर, सीएटीसी प्रयागराज में ये, और चित्रकूट, देहरादून, फर्रुखाबाद, फुर्सतगंज, गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडन, जयपुर, जैसलमेर, जम्मू, जोधपुर, कांगड़ा, कानपुर, खजुराहो। काफ़ी लंबी लिस्ट है, देख लो। और लास्ट में इन सब चीज़ों के बाद जो दिल्ली में वेरियस ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी आपको भेजा जा सकता है। अब किसके किसके लिए निकली है। सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट के लिए 7 सीट निकली हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए 26, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए 6, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 25, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 23, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए 2, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के लिए 6, एरोनॉटिकल एरोस्पेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ग्रेजुएट के लिए 2 और डिप्लोमा के लिए 4, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो आईटीआई वाले होंगे उनके लिए 73 सीट्स निकली हैं, स्टेनो आईटीआई वालों के लिए 8 सीट, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट के लिए 3 और मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 6। टोटल 197 सीट्स निकली हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन अपनी पॉज करके। लोकेशंस भी दी हुई हैं। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है मतलब डिग्री वाले, उनका जो स्टाइपेंड होगा वो 15,000 रुपये होगा। 15,000 रुपये उनको मंथली मिलेगा। इसके अलावा जो आपके डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों को 12,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और आईटीआई वाले अप्रेंटिसेस के लिए 9,000 पर मंथ का स्टाइपेंड रखा गया है। ठीक है, तो ये था नॉर्दर्न रीजन का। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी कि आप नॉर्दर्न रीजन के किसी सिटी के निवासी होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। इसमें सबसे क्रिटिकल ये है कि इसकी 25 तारीख लास्ट डेट है। आज 22 तारीख है, 23, 24, 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी भी 2 दिन हैं आपके पास, तो उन 2 दिन में आप सोच समझ के अप्लाई कर लो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास फुल टाइम रेगुलर, मतलब पार्ट टाइम वगैरह नहीं चलेगी, फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए या आपका 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। किसमें, इन अबव मेंशन्ड स्ट्रीम्स में, जो मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये सब दिए, इन फील्ड्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए इनमें। आईटीआई ट्रेड के लिए क्या है, कैंडिडेट शुड पोजेस आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रेड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। मतलब उन्हीं अबव मेंशन ट्रेड्स के लिए आपके पास आईटीआई वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंडीशंस देखी जाए तो कंडीशंस आपका, एक बार आपको जो अलॉट हो जाएगा एयरपोर्ट या स्टेशन ट्रेनिंग के लिए या अप्रेंटिस के लिए, वो फाइनल हो जाएगा, उसमें आप चेंज नहीं करवा सकते कोई। ठीक है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल हैं, देखो, अगर आप ऑलरेडी पहले कभी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हो या आप
मिड वे में अप्रेंटिसशिप से टर्मिनेट किए गए हो, है ना, या आप कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या एआई में ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो अप्रेंटिसशिप सेम क्वालिफिकेशन लेवल की, तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आपके पास किसी ट्रेनिंग में या जॉब में वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा का, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो अप्रेंटिसशिप के लिए। ये तो कंडीशन हो गई। आप कब एलिजिबल नहीं हो? अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो अप्रेंटिसशिप या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और आपकी प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो होगी वो भी चेंज नहीं होगी, फाइनल हो जाएगी। तो ये तो कंडीशंस थी, ठीक है। बेसिकली फ्रेशर्स के लिए ये जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि उनको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए एनी हाउ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन के निवासी ही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई साउथ का बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ईस्ट का बंदा नहीं कर सकता, वेस्ट का बंदा नहीं कर सकता, केवल नॉर्दर्न रीजन के ही बंदे कर सकते हैं। ये जो स्टेशंस है ना, ये जो जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इसकी लिस्ट देख लो, इसके आसपास के कहीं के हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने अपना जो डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम है वो आपने 2020 या उसके बाद पास किया हो। अगर आप 2019 में पास करके बैठे हो अपना डिग्री या डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब 2020 से पहले वाले एलिजिबल नहीं, 2020 या उसके बाद वाले लोग ही एलिजिबल हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 26 साल है। कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2024। मतलब आप 31 अक्टूबर 2024 को 26 साल से कम के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपके जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई में जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स था, जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स था आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। आपके पास मेल पहुंच जाएगा शॉर्टलिस्टिंग के बाद। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद फाइनली आपको मेल जाएगी कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं, और आपको आपकी वो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग बता दी जाएगी, तो आप उस जगह पर रिपोर्ट कर सकते हो। अब लास्ट डेट तो इस केस में नॉर्दर्न रीजन वाले में 25 दिसंबर 2024 है। और जो पोर्टल है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए www.nats.education.gov.in रहेगा, और ITI वालों के लिए www.apprenticeshipindia.org रहने वाला है। उस वेबसाइट पे जाके आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया RHQ-NR दिल्ली का सर्च कर सकते हो। ये कोड भी दिया हुआ है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई TA भी नहीं मिलने वाला, और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं चार्ज की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अप्लाई करो और सिलेक्ट हो गए तो आप चले जाओ, रिपोर्ट करो, स्टाइपेंड लो 1 साल तक हर मंथ। और जो आपका फाइनल कैंडिडेचर होगा वो प्रोविज़नल रहेगा। आपके वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स और सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ मेडिकल फिटनेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट और जो भी आपके डिग्री, ग्रेजुएशन, इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनके वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें एक एनेक्सर दिया हुआ है जो NATS पोर्टल है, उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये पोर्टल है, आप देख लेना आराम से, कुछ खास नहीं है। आपको बस जाके ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करना होगा, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे आप बाकी के फॉर्म भरते हो वैसे ही ये भी पोर्टल है। अगर ना समझ में आए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख के अपने आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेंगी जैसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट में भरते हो। तो ये नॉर्दर्न रीजन का था। अब सिमिलरली हम ईस्टर्न, इसमें लास्ट डेट 25 तारीख है, 2-3 दिन ही है, देख के आराम से जल्दी भर दो। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट का, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट के केस में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं। इसमें जो लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट रहेगा केवल कोलकाता एयरपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। इसमें सिविल ग्रेजुएट की 6 निकली हैं और डिप्लोमा सिविल की 8, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट 5, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 6, और ITI वालों की 2 निकली हैं इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट 1, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा 2, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, और कंप्यूटर ऑपरेटर ITI की 4 सीट निकली हैं, ठीक है। इसमें भी सेम स्टाइपेंड है। ग्रेजुएट वाले के लिए 15,000 और डिप्लोमा वाले के लिए 12,000 और आपका ITI के लिए 9,000। लोकेशन सबकी सेम रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए आपकी डिग्री, है ना। और डिप्लोमा वाले में भी 3 इयर्स वाली रेगुलर होनी चाहिए। ITI में भी आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
कंडीशंस आपकी वही हैं जो पहले कर चुके हैं, जो लोग पहले कर चुके हैं आपकी अप्रेंटिसशिप कहीं और या बीच से टर्मिनेट हो चुके हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, या सेम टाइम पे कहीं कर रहे हो तब भी नहीं कर सकते। और अगर आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप नहीं कर सकते। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होम आपका वेस्ट बंगाल के अंदर होगा तभी आप एलिजिबल हो, और जो आपने अपनी डिग्री वगैरह करी हैं 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। देखो नॉर्दर्न रीजन में 2020 था, है ना, तो नॉर्दर्न रीजन वाले केस में 2020 या उससे बाद के अगर आप पास्ड हो तो आप कर सकते हो। कोलकाता वाले में 2022 या उसके बाद के हो तो कर सकते हो। एज लिमिट सेम है 18 ईयर्स से 26 साल। इसमें डेट अलग है यहाँ पे कट ऑफ वाली 31/12/2024 को अगर आपकी एज 26 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। इसमें भी सिमिलरली रहेगा, आपको NATS पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को, और ITI वालों के लिए RDAT या NAPS वेबसाइट है जो पीछे दिखाई थी, ये देखो, ये रही आपकी ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए और ये रही ITI वालों के लिए। बाकी सारी कंडीशंस वगैरह मैं आपको NR वाले में बता चुका हूँ, सेम रहेगा सब कुछ। इसमें भी ये पोर्टल का SOP दिया हुआ, आप चाहो तो देख लेना, अगर कहीं फंसो तो इसको देख के आप आराम से कर सकते हो। अब जो लास्ट अभी नोटिफिकेशन आया लास्ट, वो RCDU दिल्ली का आया है। इसमें आपकी जो सफदरजंग एयरपोर्ट है यहाँ पे दिल्ली में, जोरबाग मेट्रो स्टेशन के बगल में सफदरजंग एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपकी लोकेशन रहेगी और कोई लोकेशन नहीं है। इसमें RCDU, FIU, CRSD एंड E&M वर्कशॉप्स में आपकी लोकेशन होगी ट्रेनिंग की। सफदरजंग एयरपोर्ट के अंदर है ये, मतलब सफदरजंग एयरपोर्ट के प्रीमाइस में आता है ये लोकेशन। आप देख सकते हो ये वाला भी। सारी कंडीशंस सेम रहेंगी। ग्रेजुएट मैकेनिकल की 2, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स की 5, ग्रेजुएट एरोनॉटिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की 2, ग्रेजुएट इन BCom, BA, BSc, इसमें BCom वालों के लिए भी निकली है भाई, इसमें 4 सीट्स हैं। और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस की 1, ये टोटल 14 हैं, है ना, मतलब ग्रेजुएट लेवल की 14 सीट्स निकली हैं और डिप्लोमा लेवल की 10 सीट निकली हैं। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल 1, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 8, डिप्लोमा इन सिविल 1। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड सेम रहेगा, ग्रेजुएट के केस में 15,000 और डिप्लोमा के केस में 12,000। इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31/12/2024। ठीक है, एक बार वो भी देख लो कोलकाता में क्या था। देखो कोलकाता वाले में भी लास्ट डेट 31/12 है, और इसमें RCDU सफदरजंग एयरपोर्ट वाले में भी जो लास्ट डेट है वो 31/12 है। ठीक है, तो इसमें टाइम है। और नॉर्दर्न रीजन वाले में सिर्फ 2-3 दिन का टाइम है, 25 तारीख की डेट है उसमें लास्ट। अब इसमें भी सेम कंडीशंस रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला। फुल टाइम रेगुलर चाहिए आपका, है ना। ये सिर्फ ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए है, इसमें ITI का नहीं है। तो पोर्टल कौन सा यूज़ होगा? NATS वाला पोर्टल इसमें यूज़ होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन वही रहने वाला, मेरिट बेस्ड। आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स था सेम बाकी दोनों एडवर्टीजमेंट की तरह इसमें भी रहने वाला है। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आपको इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेल जाएगा, फिर आपको रिपोर्ट करना है, फिर उसके बाद में आपको फाइनल मेल भेजा जाएगा कि आपको कहाँ पर भेजा जाना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप दिल्ली NCR के निवासी होने चाहिए और कहीं के अलाउ नहीं है, महाराष्ट्र वाले नहीं कर सकते। और इसमें भी आपका जो पास्ड वाला मांगा है, आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा आप 2020 या उसके बाद के पास्ड होने चाहिए। देखो NR वाले में और इसमें दिल्ली वाले में, इन दोनों में आपको 2020 या उसके बाद का पास आउट होना चाहिए। और जो कोलकाता वाला था उसमें 2022 मैक्सिमम। इसमें एज लिमिट भी अलग है, उनमें 18 से 26 एज थी, इसमें सफदरजंग वाले में 27 की एज दी हुई है। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2025 की डेट पे 27 साल से कम के हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। लास्ट डेट आपको पता चल गई। NATS वाले पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चार्ज करी जाएगी। तो आई होप कि आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में पता चल गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दो। और गाइज मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जो अप्रेंटिसशिप में आते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, अच्छे अपने कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में यहीं पर लग जाते हैं 5-6 साल के लिए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है और वो लोग कंटिन्यू रहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। किसी एयरपोर्ट पे जाओ, अप्रेंटिसशिप करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ और 1 साल का अपना वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करा लो। कोई पंगा मत लेना, वहाँ पे चिल करो, आराम से भर दो। 2 दिन का टाइम है NR वाले में, और बाकी में 31 तारीख लास्ट डेट है, वो भर लो, देख लो आराम से। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।